हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? आई अपोलोजाइज दैट आई एम अपलोडिंग द वीडियो आफ्टर अ डे। मैं एक दिन का ब्रेक लिया था, ब्रेक समझ लें, या मैंने रीडिंग अपलोड नहीं कर सकी थी बिकॉज आई वॉजंट वेल, बट नाउ आई एम मच बेटर। और ये रीडिंग आप थंबनेल में चेक कर चुके होंगे। मैं ब्लैक मैजिक यानी कि या स्पेल कास्टिंग के ऊपर ये रीडिंग कर रही हूँ। मैं इतने दिनों में मैंने बहुत सारी जो है वो मतलब कई कई सौ तकरीबन मैंने काफ़ी पर्सनल रीडिंग्स की हैं, और प्राइवेट रीडिंग्स में और वैसे भी चैनल के ऊपर भी आप जितनी भी मेरी रीडिंग्स अब तक अपलोड हुई हैं उसमें एक कॉमन मैसेज ज़रूर होता है या एक कमेंट ज़रूर होता है हर रीडिंग में कि ब्लैक मैजिक पर कीजिए, ब्लैक मैजिक पर कीजिए। मैं ब्लैक मैजिक पर पर्सनली जो है वो मैं बिलीव नहीं करती बिकॉज़ मैं बहुत दुआएं पढ़ती हूँ और अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट रखती हूँ। लेकिन मैंने जितनों की पर्सनल रीडिंग की है, हमेशा उनका ओवरऑल रीडिंग को कंप्लीट करने में मैंने हमेशा देखा है कि उनका एक लास्ट क्वेश्चन ज़रूर होता है कि क्या हमारे ऊपर कोई काला जादू हुआ हुआ है, किसी ने कुछ करवाया हुआ है, कोई बंदिश है या कुछ इस तरह की बात। तो अच्छा, मैं पहले ही बता दूं कि इंट्रो थोड़ा सा लंबा होगा बिकॉज़ मैं कुछ ना कुछ बात आपको कोई मैसेज ज़रूर समझाना चाह रही हूँ। देखें, मैं मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि जो है बुरी नज़र डेफिनेटली होती है। यानी बुरी नज़र इतनी ख़राब और इतनी इफ़ेक्टिव और इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बुरी नज़र का तो शिकार रसूल खुदा तक हुए थे, यानी कि लास्ट प्रॉफिट तक हुए थे। और वो किस वजह से होती है? वो जेलसी की वजह से हो जाती है, एनवी की वजह से हो जाती है, वो उन इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हो जाती है जो कि लोगों में कॉम्प्लेक्स होता है कि ये उनके अंदर ये कमियां हैं और वो दूसरों के अंदर सक्सेस और दूसरों को ग्रो होते हुए या अबंडेंट होते हुए देखते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, और वो कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो बुरी नज़र का सबब बन जाती है और वो चीज़ सामने वाले के लिए बड़ी बुरी हो जाती है। तो बुरी नज़र की बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। कुछ बुरी नज़रें ऐसी भी होती है कि भाई नज़र लग गई, जैसे इस तरह की बात है। वो ये कि नज़रों में आ जाना जो होता है वो बाज़ दफ़ा आपके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है, आपकी हेल्थ पे अफेक्ट हो जाता है। कुछ दिनों से आपने अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ा हुआ होता है और एकदम से आप अपने ऊपर काम करते हैं, और फिर बहुत दिनों बाद, बहुत अरसे बाद आप खुद भी नोटिस करते होंगे जब आप फैमिली में जाते हैं, अपने फ्रेंड्स में आपका रीयूनियन होता है, तो आपके फ्रेंड्स आपको नोटिस करते हैं और फिर कुछ ही एक वापसी में ही आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो दैट मीन्स कि आप नज़रों में आ गए। और एक होता है कि जो वाकई सही मायनों में जिसको कहना चाहिए कि अपने मुंह से किसी ने बदफाल ऐसा आपके मुतालिक निकाला हो कि वो जाकर ऐसा लगे उस वक्त। इसीलिए कहते हैं ना कि मुंह से हमेशा अच्छी बातें निकालनी चाहिए। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसे मोमेंट्स को विटनेस किया है कि ऐसा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं अगर बिल्कुल सिरे से कहूँ कि नहीं लोग काला जादू नहीं करते, तो ये तो बिल्कुल ही ऐसी बात होगी कि मैं कहूँ कि नहीं, डायनासोर जो हैं वो अभी भी ज़िंदा है, कल परसों ही मुझे मिले थे। लोग काला जादू कर देते हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैंने ऐसी एक्सरसाइज में पढ़ते हुए देखा है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि लव लाइफ में या वैसे लोग काला जादू नहीं करते। बाज़ दफ़ा लोग किसी के लिए ऐसे वजीफ़े और किसी के लिए ऐसी चैंटिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, मंत्र स्टार्ट कर देते हैं जो कि उसका काम बिगड़ जाए। और देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, कोई भी लाइफ का अटेम्प्ट आपकी लव लाइफ से ही अफेक्ट रिलेटेड नहीं होता, उस दायरे से ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी लव लाइफ एक फेलियर की तरफ जा रही है, तो यकीनन किसी ने जो है वो हम पे कोई काला जादू या कुछ कर दिया है ताकि हम एक ना हो सकें। उसके बहुत सारे रीज़न्स को सबसे पहले टटोलने की कोशिश किया करें कि कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन से ऐसे डिसीजंस हैं और कौन से ऐसी डायरेक्शन है जिसकी तरफ हम ये जा रहे हैं कि हमारा यूनियन जो है वो मुमकिन नहीं हो रहा, कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ करवा दिया है। और इसमें बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि फ़ैमिली तक इन्वॉल्व हो जाती है, यानी आपकी अपनी ख़ुद की फ़ैमिली तक इन्वॉल्व हो जाती है ऐसी चीज़ों को पढ़ने में। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी वालदा नहीं चाह रही कि आपकी शादी कहीं और हो, तो वो कुछ वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देंगी, वो कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर देंगी कि नहीं जैसे ये ना हो। तो देखें, जिसमें मेरी वालदा कहती थी कि जिसमें सबकी, जब सबकी ना हो जाती है ना तो फिर वो ना ही हो जाती है, तो वो सब चीज़ें ना की तरफ होने लगती हैं। तो लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन आप समझ लीजिए, या लॉ ऑफ़ मैनिफेस्टेशन भी यही है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए है, आप वंस उसके ऊपर वर्किंग करें और फिर उसके बारे में सोचना छोड़ दें।
दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, जो मैं कह रही थी कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को इस मामलात में पढ़ते हुए देखा है। मैं आपको अपनी लाइफ का ख़ुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं अपने बिल्कुल अर्ली 20s में थी तो डेफिनेटली मेरी शादी भी बहुत जल्दी हुई, और जिस तरह की सिचुएशन, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि बहुत सारी हैपनिंग्स और बहुत सारे चैलेंजेस के बाद मेरी शादी हुई। तो जब मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था तो मैं बहुत जैसे कहना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कहने लेवल पर। लेकिन मैं कभी भी किसी के सामने अपनी ट्रू फीलिंग्स को रिवील नहीं करती थी कि मैं इस किस पेन से गुज़र रही हूँ। जो लोग मुझे बहुत क्लोजली जानते थे वो तो उनको पता ही था, लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी, जब उसको पता चला कि मेरे साथ इस तरह की सिचुएशन हुई है और सब कुछ ख़त्म हो गया, ये हो गया, तो शी केम टू मी एंड शी शेयर द सेम थिंग विथ मी कि उसके साथ भी यही हुआ। शी गेव हर 100%। और जो है, अच्छा, मैं जो थी वो हर एस्पेक्ट ये देखती थी कि कौन कौन से अवामिल थे जिसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। उसने सिर्फ ये देखा कि उसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया, एंड देन वी बोथ यूज़ टू क्राई अ लॉट। बहुत रोते थे क्योंकि हम दोनों रेजोनेट कर सकते थे, पर्सनलाइज कर सकते थे अपने मैटर को। हमारी सिचुएशन को बाकी लोग सिर्फ एक एज एन ऑडियंस देख रहे थे, लेकिन मैं और मेरी दोस्त जो थे वो सही मायनों में, जिसे कहना चाहिए ना, जिस पेन से गुजर रहे थे वो हम ही एक दूसरे का फील कर सकते थे। वो भी रोती थी, मैं भी रोती थी, बताते बताते। एक दिन उसने गुस्से में आकर ना मुझसे कहा कि तुम देखना, मैं ऐसा इसके ऊपर काला जादू करवाऊंगी कि इसकी नस्लें याद रखेंगी। तो मैं रोते रोते एकदम से चुप हो गई। मैंने कहा, अरे यार, इतने लेवल तक इस एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए। जो तुम्हारा है वो तुम्हें डेफिनेटली मिलेगा, ऐसा नहीं सोचते। कह ली कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी लाइफ में आए, हमको इस्तेमाल किया और बर्बाद किया और चले जाएं, ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूंगी। तुम देखना, मैं ऐसा उल्टा तंत्र मंत्र पता नहीं क्या, उतना उसको जज्बाती हो गई। एंड देन आई फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट कि नहीं, मैंने उसको काफ़ी समझाया। अच्छा खैर, फिर हम लोग जो थे वो अपनी अपनी रूटीन्स में आ गए। बट आई फाउंड हर कि उसने, पता नहीं, मैंने उससे, मेरी कभी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं उससे पूछूं कि जो है क्या तुमने कुछ ऐसा करवाया, ये कुछ हुआ है। वो एक मोमेंट था गुस्से का और एग्रेशन का, कि जिसमें जो है उसने ये फ़ैसला लिया कि वो काला जादू तक करवा देगी। तो कहने का मकसद ये है कि रिलेशनशिप में आपका पार्टनर बाज़ दफ़ा इस तरह का वियर्ड बिहेव करता है कि आप जो हैं, अगर उसके वियर्ड बिहेवियर की वजह से आपका दिल टूट रहा है तो आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आप टॉक्सिसिटी को बेयर कर रहे हैं, आप नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं, तो आप पहली फुर्सत में अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी और दें और छोड़ दें, और इन XYZ बातों में ना पड़ें। क्योंकि अगर कोई आपके ऊपर नहीं कर रहा तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए कहीं आपसे कोई गलत काम ना हो जाए। और काला जादू तो खैर बहुत ही बड़ी मैं तो उसको गुनाह ही है बेसिकली। ये तो इसकी कोई माफ़ी नहीं है, इसकी कोई तलाफ़ी नहीं है। जो करते हैं वो भी और जो करवाते हैं वो भी। तो एक्सट्रीमिज़म, क्योंकि देखें, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही तो वो आपके लिए नहीं है। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में पहले भी मैं ये बात कर चुकी हूँ। हमारे मज़हब में हदीस कुदसी है, आप इसको गूगल पे सर्च करिएगा। जो मेरे इंडियन व्यूवर्स हैं, जो मेरे दूसरे कंट्री से मेरे व्यूवर्स हैं, हदीस कुदसी आप गूगल पे लिखें, आपको उसका पूरी फ़िलॉसफी समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं फिर भी आज अपने इतने सारे व्यूअर्स और अपने प्राइवेट रीडर्स, सॉरी, मेरी कॉल आ गई थी, शायद आपको अंदाज़ा नहीं हुआ होगा, मैंने वीडियो कट कर दी थी। मेरे जितने भी पर्सनल रीडिंग्स जिन्होंने अब तक ली हैं, जो कि बहुत लातादाद हैं, अगर 100 हुई होंगी तो उसमें से आप यकीन करें 90 लोगों ने ज़रूर ये पूछा होगा कि क्या हम पे काला जादू हुआ है। तो आई एम डूइंग दिस रीडिंग फॉर एवरीबडी टू चेक दैट आपकी लाइफ के किसी भी फेज़ में आप हैं, चाहे रिलेशनशिप, करियर, जॉब, बिजनेस, फैमिली लाइफ, व्हाट्सोएवर, क्या आपके ऊपर किसी ने कोई स्पेल कास्ट किया है, कोई जादू टोना, कुछ भी किया हुआ है। आई हैव सम पर्टिकुलर डेक्स फॉर इट। सबसे पहले तो यही चेक कर लेंगे कि क्या हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि ये आया कि ये हुआ है, पॉजिटिव कार्ड्स आए, यानी इन टैरो कार्ड्स के थ्रू ये तो नहीं पता चलेगा, लेकिन पॉजिटिव कार्ड्स आए तो देन आई विल लुक इनटू द सिचुएशन कि आपने करना क्या है। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से ये बता दूं कि मैं ब्लैक मैजिक वगैरह पर, यानी कि कोई करवाने वाली टेक्निक्स तो भाई मुझे नहीं आती, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको इसका तोड़ सिर्फ ये बता सकती हूँ कि आप अपना सदका दें। आप इन तमाम मामलात के लिए जो आपको अपनी ज़िंदगी में मुश्किलें नज़र आ रही हैं, सदका इज़ दी ओनली टूल टू गेट रिड ऑफ
ऑल द बैड थिंग्स, ऑल बैड ईवल आइज़। ईवल आई तो खैर बैड ही होती है। अपनी जान का, अपने माल का, अपने रिस्क का, अपने खाने का सदका दीजिए। हमारे यहाँ तो मतलब मैं तो बहुत ही इसको इफ़ेक्टिव समझती हूँ। मेरे ख़्याल में सबसे बेहतरीन सदका जो होता है, अगर आपकी इस्तात है तो आप गोश्त का सदका जो है वो अपने ऊपर से वारिए और उसको आप चीलों को या परिंदों को खिलाइए। ये बेहतरीन सदका होता है। अव्वल आपकी इस्तात जो भी है, आप उसके हिसाब से रोज़ाना घर से निकलने से पहले एक बॉक्स बना लें, उसके अंदर रोज़ाना चाहे आप 10 रुपये क्यों ना निकालें, पहले तो 1 रुपये 2 रुपये भी होते थे, अब तो वो ऑब्सोलीट हो गए हैं। तो आप 10 रुपये अपने कंट्री के हिसाब से, आपकी जो भी करेंसी है उसमें मिनिमम, यानी आप ये सोचिए कि आप रोज़ाना निकालेंगे तो एक दिन वो इतना अमाउंट ज़रूर हो जाएगा कि वो किसी के काम आ जाए। तो अपनी जान का सदका ज़रूर निकालिए। अपने प्लान्स को अपनी हद तक रखिए, पहले से रिवील ना करें वरना उनको नज़र लगती है। तो दीज आर स्मॉल टिप्स विच आई बिलीव कि इन चीज़ों को मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कि लोगों को देखा है कि वो बड़ी खुशी खुशी कोई काम शुरू कर रहे होते हैं, वो खुशी खुशी बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं, उनको समझ में भी नहीं आता, उनकी लाइफ में सब कुछ बिखर जाता है और कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही होती तो उनको समझ नहीं आता। दूसरी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मैंने पहले कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपकी लव लाइफ पे ही बेस्ड करती हो। हम अपनी लव लाइफ को देखते हुए बाज़ दफ़ा अपने अतराफ़ में बहुत सी ऐसी चीज़ों को इतना स्ट्रांगली इग्नोर कर देते हैं, जिसमें हमारी फैमिली, हमारी हेल्थ, हमारा काम, ये तीनों चीज़ें जब इतनी अफेक्ट होती हैं। इनफैक्ट जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनके बच्चे, ये वो ऑब्ज़र्वर्स होते हैं जो कि आपकी वजह से बहुत कंसर्न्ड होते हैं, लेकिन आप अपनी लव लाइफ की मैनिफेस्टेशन में उसको हासिल करने में अपने आप को इतना दान कर चुके होते हैं कि ये जब चीज़ें सफ़र करती हैं तो इनकी आह जो होती है वो भी लग जाती है और आपको कभी भी नहीं पता कि किसकी हसरत जो है वो हसद में बदल कर एक बद्दुआ की शक्ल इख्तियार कर जाए। तो कोशिश करें कि जो नसीब में नहीं है उसके पीछे ना भागें, एक हद तक कोशिश करें और उसके बाद आप अपने आप को दूसरी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ करें। आप अपने लिए ऑप्शंस अवेलेबल करें। जो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही, मे बी आपकी उसमें वर्किंग थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी है। अपना बेस्ट देने की कोशिश करें और फिर अगर वो नहीं हो रही तो नेवर अंडरमाइन योरसेल्फ। कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट और डिवैल्यू अपनी ही नज़रों में मत करें। अल्लाह ताला ने आपके लिए और बेहतर से बेहतरीन लिखा होगा। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था कि इंट्रो लंबा होगा। नाउ कमिंग बैक टू द रीडिंग, लेट्स सी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं क्या उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू या कोई स्पेल कास्टिंग हुई भी है। लेट्स सी। कार्ड्स खुद ब खुद पुल आउट नहीं हो रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि नहीं हुई भी है, बट इवन देन लेट्स सी। ओके, 3 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, the Emperor, King of Pentacles. All right. Eight of Wands, the Wheel of Fortune. बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मैं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि क्या वजूहात हैं। एक तो सबसे पहली बात ये कि आपके ऊपर किसी भी किस्म का कोई काला जादू, किसी भी किस्म की कोई स्पेल कास्ट आपके ऊपर नहीं हुआ हुआ है, किसी भी किस्म का। ठीक है, इट्स अ गुड न्यूज़। थैंक गॉड, अल्लाह का करम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन आपके ऊपर या आपकी लाइफ के मसाइल हैं क्या? एक तो ये कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत ही स्ट्रांगली टटोलने की ज़रूरत है। आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है विद द 3 of Cups, then you have Emperor, Aries, then you have King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, then you have 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and then again you have the Wheel of Fortune which is Leo। ठीक है, अब आपको क्यों लगता है कि आपके ऊपर कोई बंदिश है? ठीक है, सबसे पहली बात, आप अपने जिन फ्रेंड्स के ऊपर रिलाई करते हैं वही सबसे ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखते हैं। नज़र किस वजह से रखते हैं? क्योंकि आप अपनी लाइफ में बड़ा बेस्ट कर रहे हैं। आप किसी CEO, मैनेजर, हेड पोस्ट, कोई MD, किसी भी किस्म का कोई आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेजिग्नेशन और पोजीशन पर हैं। ठीक है,
उसके अलावा ये कि आप अपने फाइनेंसेस को लेकर बड़े ही गोल ओरिएंटेड पर्सन हैं। अगर आपने कुछ करना है तो आपने करना है, और आपकी डिटर्मिनेशन उसमें आखिर हद तक की है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि हमेशा हमेशा आपके साथ ये होता है कि जैसे ही आपकी चीज़ें संभलने वाली होती हैं वो आप ही के फेवर में नहीं होती, दूसरों का उससे बहुत फ़ायदा होता है। और आपको ये लगता होगा कि यार ये मैंने किया, ये मेरी मेहनत, ये मेरा पैसा, ये मेरा आइडिया, ये मेरी वर्किंग, ये मेरी एफर्ट, और लेके कोई और चला गया। आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे ही आपने कुछ ना कुछ स्टैब्लिश किया, जैसे नालियों में से कॉकरोचेस नहीं निकलते हैं जब आप उनके ऊपर दवाई डाल दें, इस तरीके से आपके पुराने पता नहीं कहाँ से उठ के मुंह उठाकर बहुत सारे लोग आपके पास अचानक आ जाते होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर नज़र ज़रूर रखते हैं। वो आपकी ग्रोथ पे, आपकी सक्सेस पर, आपकी स्टेबिलिटी पर काफ़ी नज़र रखते हैं, और डेफिनेटली वो आपको देखें। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात, आप मौला अली का कौल है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी अता है अगर तुम किसी की उम्मीद का सबब हो, ठीक है ना। तो वो वाली बात है कि आप किसी के लिए मदद का सबब बनते हैं तो अपने ऊपर गुरूर कतई मत कीजिए, क्योंकि मदद आप नहीं है, मदद करने वाली ज़ात वो है, आप सिर्फ उसका ज़रिया बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये मामला है जिसकी वजह से आपको ये लगता होगा कि यार मेरे पैसे और मैं ख़ुद ही नहीं इस्तेमाल कर पा रही या कर पा रहा, मेरी मेहनत, मैं इससे बेहतर तो मैं ही कर लेता, इससे बेहतर तो मैं अपने ऊपर ही खर्च कर लेता। यानी कि आपका माइंड इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रही हूँ, बंदिश आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का बेहद करम। लेकिन हाँ, आपके कुछ दोस्त, यानी आपके कुछ करीब के बहुत ही नियर के सर्कल के लोग आपके ऊपर, आपको प्रटेंड ऐसे करते होंगे कि जैसे उनको तो अरे यार तुम कहाँ, यार तुम तो बिल्कुल गायब हो, लेकिन वो आपके ऊपर ऐसे ठाक के नज़र रखे हुए जिसकी कोई हद नहीं। दूसरा ये कि वो कुछ लोग कभी कभार, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हैं और उनके बच्चों से भी उनका कुछ ना कुछ कांटेक्ट है, या तो आप लोग व्हाट्सएप पे उन लोगों के साथ कांटेक्ट में हैं, आप लोग सिमिलर फेसबुक पेज पे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, किसी न किसी तरीके से किसी सोर्स से बच्चों के थ्रू भी आपके ऊपर नज़र रखी जाती है। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके कज़न्स होंगे, सिबलिंग्स हैं, कज़न्स नहीं हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर नज़र रखी जाती है आपकी अथॉरिटी और आपकी वर्किंग को देखकर। और आपकी लेगेसी, जिस तरीके से आप अपने फाइनेंसेस को लीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे आप कम हों या ज़्यादा हों। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, इट डजंट मीन कि यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्दी पर्सन। अमीरी पैसों की मद में और अमीरी ओवरऑल होने में फ़र्क है। यहाँ पर जो है एक अबंडेंस की बात है, आप अपनी डेजिग्नेशन, अपनी अथॉरिटी से अबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आपके साथ चींटी जो शहद शक्कर के साथ चिपकी हुई होती है ना, ऐसे होता है। आपको लगता होगा कि यार मेरी जान नहीं छोड़ रहे, मुझे इनसे बात नहीं करनी है, मुझसे डिस्टेंट क्यों नहीं हो रही, लेकिन ये कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज़ ये अगर आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, आपसे कोई और ज़रिया नहीं मांगेंगे, लेकिन ये आपके ऊपर नज़र रखना चाहते हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू बी अराउंड यू। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये आपके अतराफ़ रहना चाहते हैं, इनको कोई कक आपसे लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, बट इनको आपकी खबरगिरी रखनी है। और व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ कार्ड ऑफ कंटिन्यूस लक चेंज। क्यों? सॉरी, क्योंकि आपको ये लगता होगा कि यार अब ये किया ना, अब इसके बाद भी मेरे साथ देखो ये मस्त, अब मैं कुछ और करूँ। आपकी मल्टीटास्किंग स्किल जो है ना, वो ही आपकी एक्चुअली असल स्ट्रेंथ है। आप एक दर बंद होता नहीं, अपने लिए मेहनत करके 10 दर और खोल लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ग्रोथ दूसरे के लिए बड़ा हलक में हड्डी बनी हुई कि यार ये एक चीज़ में अपने हाथ डालते नहीं कि दूसरे काम में भी इनका शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके कामों में लोगों की नज़रें लगी हुई हैं, लेकिन कोई आपके ऊपर, अल्लाह ना करे, कोई भी किसी किस्म का कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर नहीं है। नाउ लेट्स सी, अब मैं स्पेसिफ़िकली वो डेक यूज़ कर रही हूँ जिसके अंदर बाकायदा तौर पर एक पोइट्री है। ये बहुत खूबसूरत डेक है, मुझे कभी कभार इस डेक से बड़ी हॉन्टेड सी वो भी आती हैं। ये एक पोइट्री के ऊपर पूरा डेक बना हुआ है, और इस पोइट्री में जिस तरीके से इस स्पेल कास्टिंग और ब्लैक मैजिक को नरेट किया, अगर कभी देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप टैरो कार्ड्स को जाने पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन आप इसकी थ्योरी और इसके लिटरेचर को ज़रूर पढ़ा करें। ये आप टैरो इज़ ऑल अबाउट साइकिक, इनेबलिंग द साइकिक एबिलिटी।
तो आप अगर इसको कभी चांस मिला तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये PDF पे भी अवेलेबल होते हैं डेक्स, अक्सर हम लोग तो खैर ऑनलाइन इनको परचेज़ करते हैं। लेट्स सी, ये ख़ास तौर पे डेक है जिसके अंदर क्लियरली पता चलता है। ऑलराइट, लेट मी सी। Seduction. Hear the roaring flames with the masterful trance that calls upon heaving chest. Give it to its alluring grip, if you please, but heed my warning of claws that draw blood without mercy. देखिए, मैंने आपसे कहा था फ्रेंड्स की बात है, सेडक्शन। आपके ऑरा को लेकर आपके अपने ही फ्रेंड्स जो है ना वो इनसिक्योर होते हैं। वो आपको जिस तरीक़े से देख रहे हैं कि आई फील यहाँ पर जितने भी व्यूअर्स हैं, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अट्रैक्टिव। Seduction is itself a card which means that या तो कोई आपसे लिटरली seduce होता है, लिटरली, यानी अगर आप मेल हैं, मेल व्यूअर्स हैं, तो आप अपने पार्टनर के लिए उनकी यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जो बॉडी है, यानी आपका जो पूरे स्टैटिस्टिक्स हैं, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अट्रैक्टेड टू अदर्स, विच एक्चुअली मेक्स यू वेरी प्रोमिनेंट इन गैदरिंग्स। और देखें, ओवरवेट होना, ओबीज होना, स्लिम स्मार्ट, बिल्कुल कट परफेक्ट आइडियल फिगर होना, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। बट आपके फ्रेंड्स एक्चुअली जो है ना वो आपके इस ऑरा की वजह से बड़े इनसिक्योर होते हैं। पर्सनैलिटी आपकी जो है ना वो बड़ी दमदार है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। अब मैंने पहले बहुत शुरू में जब मैंने कहा था ना कि आप बहुत दिनों बाद जब अपने फ्रेंड से रियूनियन में आते होंगे तो आपके फ्रेंड्स वो आपको देखकर हैरान हो जाते होंगे, फिर आप घर आने के बाद आपकी तबीयत बिगड़ती होगी। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि आप लिटरली, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जिससे आप लोगों को सीड्यूस कर सकते हैं, एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन जिससे लोग जो हैं वो परेशान होते हैं। और ये भी एक यानी ये यहाँ तक इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ़ यू प्लीज़ बट हीड माई वार्निंग ऑफ द क्लॉज दैट ड्रॉप ब्लड विदाउट मर्सी, यानी अगर आपने मुझको सही रखा तो ठीक है, अदरवाइज़ आपकी ये भी पर्सनालिटी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है कि आप अपने ऊपर आने वाली हर बुरी चीज़ को उसको कट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आप सेंस कर लेते होंगे जब आपको कोई बहुत ही स्ट्रांगली नोटिस कर रहा होता होगा। Broom. What dreams may come from what you seek. Make room, make way, clearing need be. अपने ख्वाबों में आप देखिए, ख्वाबों में बहुत सी आगही आती है। एक बात तो क्लियर हो गई, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, लेकिन जो आपको इंडिकेशन है वो ये, फ्रेंड्स, कोलीग्स, सराउंडिंग, कज़न्स, जो भी लोग हैं, कोई 3 हैं। इन 3 के ऊपर ज़रूर नज़र रखें, कौन है आपकी लाइफ में, मेल हो या फीमेल हो। दूसरी बात ये, अपने ख्वाबों पर, आपको जिस तरह के ख्वाब आते हैं उनकी बशारतों पर और उनके आंसर्स पर ज़रूर उसको पढ़ा करें कि क्यों आ रहे हैं। ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, बिकॉज़ आप जो सोचते सोते हैं उसी की तरह के ख्वाब आपको आते हैं। और कभी कभी आपको आउट ऑफ द ब्लू कोई ख्वाब आता होगा जिसमें आपने उस बंदे से आपकी पता नहीं कितने अरसे से मुलाकात ही नहीं हुई हो, या आपके ख़ुद के पर्सन भी हो सकते हैं। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि व्हाट ड्रीम्स में कम फ्रॉम व्हाट यू सी। ऐसे ख्वाब भी आएंगे जो कि आप एक्चुअली फ्यूचर में वो चीज़ चाह रहे हैं या एट प्रेजेंट आपको इंडिकेट करेगी कि तुम्हारी लाइफ में इज़ अ ट्रिगर वार्निंग, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ के ऊपर अलर्ट रहिए और उसको क्लियर करते रहिए। अजान हो रही है, आई नीड टू टेक अ ब्रेक। थैंक्स फॉर द पेशेंस। खुदा ताला आपको अजान की रहमत से आपके मसाइल और ज़्यादा हल करे। जब अजान का ब्रेक था तो मैं बहुत गौर से इन कार्ड्स को फिर से देख रही थी और मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली ये मैसेज चैनल हो रहे थे। बार बार ये 3 ऑफ कप्स मुझे जो है वो एक मिक्स्ड सी एनर्जी और मिक्स से मैसेजेस भेज रहा था। कभी कभार ये हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई फ्रेंड्स ऐसे हों, ऐसा कैसे हो सकता है सिबलिंग्स में कोई इस तरह का सोचे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आपको फिर से ये मैसेज दे रही हूँ, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन योर सराउंडिंग्स। कोई ना कोई आपकी ग्रोथ से ना बड़ा फिशी फील कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने कहा था कि आपकी पर्सनालिटी और आपका ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ पर, अगर आप मेल व्यूअर्स हैं तो, आप फीमेल व्यूअर्स हैं तो, अच्छा अजान अभी भी हो रही है लेकिन मैंने एक पहली अजान को सुन के जो है वो ब्रेक ले लिया था। अभी अजानें मुस्तकिल हो रही हैं तो आई स्टिल बिलीव कि इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन ये होती रहेंगी। मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा अजानें होती हैं, सही है ना।
तो एक चीज़, जो मेल व्यूवर्स हैं वो और जो फीमेल व्यूवर्स हैं दोनों, आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो फिटनेस है, आपकी जो फिज़ीक है ना, उसमें कुछ चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हैं. चेस्ट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग इन योर पर्सनैलिटी, इन योर इमेज, इन योर फिगर. आप अगर बहुत ज़्यादा फिटनेस का ख्याल रखते हैं तो लोग बाज़ दफ़ा आपको देख कर ये सोचते भी होंगे कि ये इस एज में और अभी तक और इतने सारे कामों, इतनी सारी मुश्किलात और इतने सारे उलझनों के बावजूद भी दे टेक बेस्ट केयर ऑफ इट. इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग. सो फॉर फीमेल यू नीड टू कवर इट, एंड फॉर मेल एज वेल यू नीड टू यू नो, यू डोंट नीड टू शो केस योर फिटनेस. आपको ज़्यादा शो ना मारें आप, क्योंकि उससे होगा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको चेस्ट पेन होते होंगे, आपको बहुत खिंचाव फील होता होगा, किसी को 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा पेन हुआ होगा, आपको लगता होगा जैसे आपका लेफ़्ट हैंड साइड जो कि हार्ट का साइड है काफ़ी चोक हो रहा है, बिकॉज इसमें ये बात है आपको कफ बहुत ज़्यादा हो जाती होगी. तो दीज आर क्वाइट सिम्बल्स कि इस पे आप ज़रा ध्यान रखें, बिकॉज आपकी ओवरऑल पूरी फिज़ीक के अंदर ये चीज़ें थोड़ी सी प्रोमिनेंट हैं, जिसकी वजह से भी आपको ज़रा कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी अपनी बॉडी में फ़ील होता होगा. दूसरी बात बहुत स्ट्रॉन्ग जो मैंने अभी यहाँ पर नोट की, नंबर 8 है यहाँ पर, और यहाँ पर नंबर 35 आया था. ये आपकी एज हो सकती है. 3 + 5 8 यहाँ पे भी है और 8 यहाँ पे भी है. अपने घर में जब कभी भी आप एक तो सबसे बड़ी बात, मखसूस वक्त पे घर की सफाई करें. ठीक है. आप अपने ख्वाबों की बात मैंने आपको बताई थी, ख्वाबों के थ्रू ज़रूर इंडिकेशन आप नोट करें कि आपको मैसेजेस मिलते हैं. दूसरी, जब मैंने ब्रेक लिया था उसमें यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे ब्रूम है. ब्रूम इज़ अ टूल. झाड़ू होती है ना, आपको अपने घर की हर कोने कोने की चीज़ को साफ़ रखना है. कभी भी किसी एक ऐसे एरिया को इग्नोर करना करें कि भाई यहाँ तक कौन सफाई करे. कभी कभार होता है कि कुछ लोग जो कि खुदा ना खास्ता कुछ बुरी नज़र रखते हैं, वो कुछ ना कुछ वहीं पर रख कर चले जाते हैं. तो आप एक दफ़ा अपने घर की डिटेल सफाई ज़रूर करें, और उस डिटेल सफाई में चेक करें कि कहाँ पर आपको कोई अनयूजुअल चीज़ मिलती है. जैसे मिलती है जला दें, फ्लश कर दें, फेंक आएँ कहीं ना कहीं कुछ करके. यानी यहाँ पर है, बिल्कुल क्लियरली है. मैंने जब ब्रेक लिया तो मुझे आइडिया हुआ कि यहाँ पर तो ख्वाबों के अलावा और भी मैसेज लिखा हुआ है. आपको अपने ख्वाबों पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र रखनी है. अब ये भी नहीं कि रोज़ाना जो है आज मैंने ख्वाब में ये देखा, बिकॉज ख्वाब काफ़ी फ़नी भी आते हैं, लेकिन कोई भी अनयूजुअल चीज़ अब अपने ख्वाब में देखें तो वो नेक्स्ट डे अपने आप से ज़रूर जो है वो उसको रिकॉल करवाएं और उसके ऊपर रिफ़्लेक्ट करें. ठीक है. अब चेक करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है, क्योंकि आपके ऊपर कोई काला जादू नहीं है, आपके ऊपर कोई किसी नज़र आपके पास डेफिनेटली है, आपके ऊपर, आपके पास कह रही हूँ मैं. 2 कार्ड्स पॉपअप हुए थे. लेट्स सी. साइकिल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और साइकिल्स. हाउ टीचेबल यू आर. मैंने कहा था आप बहुत अपनी पर्सनालिटी में बड़े दमदार हैं, हेड पोस्ट पर हैं, लीड करते हैं. नंबर 9 और नंबर 6, ये रेपिटेटिव साइकिल्स आपकी लाइफ में रहेंगे बिकॉज ऑफ योर मल्टीटास्किंग स्किल्स. आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हैं, जिसकी वजह से ये साइकिल आप बार बार अपनी लाइफ में फेस करेंगे कि भाई अभी तो ये सब कुछ हुआ था, ये कब ख़त्म होगा. ये ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज़ आपकी लाइफ से बहुत सारी लाइफ्स जुड़ी हुई हैं, और उन लाइफ्स के लिए आपको अनइंटेंशनली आपको उन्हें ओन करना है. आप उनको डिसोन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो एक बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि आप लोगों को सिखा रहे हैं. आपकी जो भी स्किल है ना, आप अपने आप को एक नज़र डिटेल अपने ऊपर डालें और देखिए कि ओ, मैं 1 से लेकर 10 तक मैं ये कर सकता हूँ और कर सकती हूँ. ओके फाइन. ये तो वो चीज़ें हैं जो मैं दूसरों को भी सिखा सकता हूँ. जो चीज़ पे लोग आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं ना, उनसे बोलें कि आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ, तुम भी सीखो, तुम भी ग्रो करो. चीज़ों पर बुरी नज़र रखने के मतलब आप उनको ये कह मत दीजिएगा तुमने मुझ पर बुरी नज़र रखी हुई है, बट अपनी एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ टीच कर सकते हैं. यानी ओवरऑल अगर देखा जाए कि आप हील कैसे होंगे, आप इस दुनिया में इसी मकसद के लिए आए हैं कि आपकी लाइफ से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप उनको किसी भी तरीके से डिटैच नहीं कर सकते. तो इस वजह से आप उनको वही चीज़ सिखाना शुरू कर दें जो इस वक्त आपको दूसरों से आउटशाइन कर रही है. ठीक है जनाब, ये थी आपकी रीडिंग जो कि ब्लैक मैजिक पर थी. ऑलराइट, अपना ख्याल रखिएगा. चैनल पे सब्सक्राइब रहिए प्लीज़, मुझे सपोर्ट कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए. मुझे बहुत अशद ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की. सब्सक्राइब भी रहिए और सब्सक्रिप्शन को और ज़्यादा एक्सपैंड कीजिए. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल माई व्यूवर्स जो मेरी रीडिंग का वेट करते हैं. मेरी छोटी सी फैमिली है, बट आई लव यू ऑल. टेक केयर, बाय बाय.